नमस्कार दोस्तों। आज मैं हरतालिका तीज व्रत कथा लेकर के आई हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से हरतालिका तीज व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए मुझे भेजा है। नारद की इस बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय कर लिया है। आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है। यह जानकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक सखी के साथ विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत कह सुनाया कि मैं भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ। उधर हमारे पिता भगवान विष्णु के साथ संबंध तय करना चाहते हैं। मेरी कुछ सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वचन वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सम्मति से घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें ना पाया तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद से विष्णु के साथ विवाह करने की बात वो मान गए थे। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। इधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम की तपस्या कर रही थी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का उपवास रहकर तुमने शिवलिंग पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। इससे मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग और इच्छा के अनुसार तुम्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी तो उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे कि बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई। तब तुमने विष्णु विवाह वाली कथा सुना दी। यह सुनकर वे तुम्हें लेकर घर आए और शास्त्र विधि से तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। उस दिन से जो भी स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। अगर आपको हमारी यह व्रत कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह की और भी कथा कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।